हेलो विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका प्रिय यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल क्लास में आपका। तो विद्यार्थियों, हमारे चल रही है लोक देवी और लोक देवता हमारे कंप्लीट हो गए। आज मैं प्रश्न उत्तरी लेकर आई हूँ लोक देवता और लोक देवियों की। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तरी लोक देवता और लोक देवियों की। तो हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा स्थान है जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी संबंधित नहीं है? बन्नेड़ा, क्योंकि मसूर्य रामदेव जी संबंधित है, रूणीचा है, पोखरण है, लेकिन बन्नेड़ा बन्नेड़ा रामदेव जी से संबंधित नहीं है। फिर सेकंड प्रश्न है, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम बताइए। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम बताइए। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरवा। ददरवा चूरू में तो गोगा जी जन्म हुआ नहीं हुआ था। सेकंड ऑप्शन है खरनाल। हाँ, करनाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। फिर प्रश्न है, कुंडा पद से प्रणेता कौन है? ऐसे कौन से लोग देवता है जो कुंडा पद से प्रणेता है? तो वह है राम मल्लिनाथ जी। राम मल्लिनाथ जी कुंडा पद के प्रणेता है। यह है राम मल्लिनाथ जी। राम मल्लिनाथ जी कुंडा पद से प्रणेता है। फिर चौथा प्रश्न है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थल कौन सी है? दादू पंथ से जुड़ा हुआ प्रमुख पीठ स्थल कौन सा है? नरेरना। नरेरना दादू पंथ से जुड़ा हुआ प्रमुख पीठ स्थल मानी जाती है। फिर प्रश्न है, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है? ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको ऊंटों के रूप में जाना जाता है? तो बाबू जी को ऊंटों के लोक देवता माना जाता है। फिर प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली। हमें ऊपर भी हमारे प्रश्न में आया था और भी नीचे आ गया। और लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कौन सी है? हमने अभी पढ़ा था तेजा जी की जन्म स्थली, उसमें पहला ही ऑप्शन था ददरवा, तो इसका आंसर होगा ददरवा। इसमें भी पहला ही ऑप्शन है ददरवा। ददरवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। फिर प्रश्न है, निम्न में से किस मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? ऐसा कौन है जिसको मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? बाबूजी को। बाबूजी सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लाए थे। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। फिर प्रश्न है, राजस्थान से किस लोक देवता को महमूद गजनबी से युद्ध किया? इसका हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। महमूद गजनबी का युद्ध के बारे में भी हमने पढ़ा था। ऐसे कौन से लोक देवता है? राजस्थान के किस लोक देवता को महमूद गजनबी से युद्ध किया? महमूद गजनबी से युद्ध किसने किया था? गोगा जी ने। गोगा जी ने महमूद गजनबी से युद्ध किया था। इसकी पूरी डिटेल्स बताई गई है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जिनका जन्म चौहान राजपूत परिवार में 1003 में ददरवा चूरू में हुआ था। हिंदुओं में इन्हें सरप देवता है, मुसलमानों में गोगा पीर भी इसको किसने कहा था? महमूद गजनबी ने भी इसको गोगा पीर कहा था। गोगा पीर के रूप में पूछते हैं। इन्होंने गजनी के शासक महमूद गजनबी से युद्ध किया था। गजनबी ने इनकी चमत्कारों से प्रभावित होकर इन्हें जहां पीर या जिंदा पीर कहा था। जहां पीर या जिंदा पीर भी इसको किसने कहा था? महमूद गजनबी ने। फिर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला लोक देवी और मुख्य मंदिर कहाँ है? आई माता। हमने पढ़ा था आई माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? आई माता का मुख्य मंदिर है बिलाड़ा में। नारायणी माता का सीकर में, कवाई माता का जोधपुर में, चौथ माता का टोंक में। ये गलत है क्योंकि इनका सिर्फ यही सही है। आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा में। बिलाड़ा में आई माता का मुख्य मंदिर है। फिर प्रश्न है, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको ऊंटों के रूप में पूजा जाता है? वो है बाबूजी। बाबूजी को ऊंटों के लोक देवता माना जाता है। फिर प्रश्न है, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? क्या प्रश्न है, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? रामदेव जी। रामदेव जी को लोक नायक मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक रामदेव जी को माना जाता है। फिर प्रश्न है, तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खरनाल जन्म स्थल, पन्नेर नैनिहाल, सुरसुरा समाधि स्थल और परबसर मुख्य मेला। तो इसका गलत निम्नलिखित में कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? पन्नेर नैनिहाल नहीं है। पन्नेर तेजा जी का ससुराल था, ये इससे संबंधित है। तो तेजा जी की पूरी बात आ गई। पिता तंवर राजपूत अजमा जी, ये तो रामदेव जी का आ गया।
ये पूरी डिटेल्स रामदेव जी की पता नहीं इन्होंने तेजा जी में। फिर प्रश्न चलो आगे ले रहे हैं। किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू म्याह के रावल में उल्लेखित है? ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके बहादुरी के कृत्य बिट्ठू म्याह के रावल में उल्लेखनीय है? गोगा जी का उल्लेखनीय इसमें है। फिर ये सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कल्ला जी, भूत प्रेत से, गोगा जी सरप, करणी माता चूहा, पाबू जी ऊंट। यहाँ सभी विकल्प सम्मिलित करके लिखे। सही है। कल्ला जी भूत प्रेत के देवता माने जाते थे। गोगा जी सरप देवता माने जाते हैं। करणी माता चूहों की लोक देवी मानी जाती है। पाबू जी ऊंटों के लोक देवता माने जाते हैं। फिर प्रश्न आ गया 15वां। सही युगों का सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही चयन कीजिए। फिर प्रश्न है ये, सही युगों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सहायता से सही उत्तर दीजिए। जसनाजी कतरिया सर बीकानेर, शीतला माता चाकसू जयपुर, जाम्बोजी मुकाम नोखा, जीण माता रेवासा सीकर। यहाँ सभी विकल्प सही हैं क्योंकि जसनाथ जी कतरिया बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ था। शीतला माता कहाँ की है? शीतला माता चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला लगता है। जाम्बोजी का मेला कहाँ लगता है? मुकाम नोखा में जाम्बोजी का मेला लगता है। और जीण माता रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है। फिर प्रश्न है, किस लोक देवता ने गायों की रक्षा प्रत्येक युद्ध नहीं किया? ऐसे कौन से लोक देवता जो गायों के लिए युद्ध नहीं किया? रामदेव जी ने गायों के लिए कोई युद्ध नहीं किया था। रामदेव जी एक लोक देवता थे लेकिन रामदेव जी ने गायों के लिए कोई भी युद्ध नहीं किया। फिर से प्रश्न आ गया, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है? जोबनेर में। अदर देवी कहाँ है? आबू में। छींच माता कहाँ है? बांसवाड़ा में। नारायणी देवी कहाँ है? सरिस का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में। यहाँ भी सभी विकल्प सुमेलित करके लिखे हुए हैं। नीचे लिखा हुआ भी है, यहाँ सभी विकल्प सुमेलित करके लिखे हुए हैं। सही है। फिर प्रश्न है, बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? बाण माता कल परसों हमने पढ़ा था। बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? मेवाड़ की। बाण माता मेवाड़ की कुल देवी मानी जाती है। फिर है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी? हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। हड़बू जी की पत्नी कोई सती नहीं हुई थी। फिर है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनबी। लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनबी से युद्ध किया था और महमूद गजनबी ने इनको जिंदा पीर या जहापीर नाम दिया था। फिर प्रश्न आता है, बगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? बंगटी गांव हड़बुजी से संबंधित है बगटी गांव। फिर है, नेजा से आशी है। नेजा क्या है? तो मैंने इसको बहुत बार आपको, जब हम लोक देवता रामदेव जी पढ़ रहे थे तो मैंने बार बार बोला था ये प्रश्न आ सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है। रामदेव जी की ध्वजा, रामदेव जी की पचरंग 5 रंगों की ध्वजा होती है, उसे नेजा कहते हैं। ये प्रश्न आरपीएससी संरक्षण अधिकारी 2019 में आया था। फिर है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? ऐसी कौन है जो राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? तो बाण माता पूज्य है, शीतला माता है, मीरा माता या बदान माता? मीरा माता लोक देवी के रूप में हम मीरा माता को नहीं पढ़ते हैं, हम मीरा को अलग से पढ़ते हैं। फिर एक, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तेजा जी की पत्नी तेजा जी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तेजा जी की पत्नी पेमल थी। पेमल ने अपने पति के साथ सती हुई थी। किस लोक देवता है जिनकी पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हुई? वो पेमल थी, तेजा जी की पत्नी। फिर है, संत पीपा के गुरु थे। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद। संत पीपा जी के गुरु कौन थे? रामानंद थे। फिर है, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? हमने बहुत बार पढ़ा था, महामाया माता। कल परसों हमने पढ़ा था, महामाया माता को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में कभी देखेंगे प्रश्न उत्तरी। मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आपको मूमल ऑफ राजस्थान एग्जाम रिव्यू में से ये प्रश्न उत्तरी करवाई थी आज। मेरी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद।